दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं सरकार द्वारा, वर्तमान सरकार द्वारा कैसा विकास किया जा रहा है। विकास के बड़े बड़े ढिंढोरे तो पीटे जा रहे हैं, लेकिन विकास हो किसका रहा है। गांव से लेकर महानगरों तक में जो विकास हो रहा है वह टिकाऊ नहीं साबित हो रहा है। अब यह खबरें आम होती जा रही हैं कि इतने करोड़ रुपयों से बनी यह सड़क वह सड़क कुछ दिनों कुछ महीनों में ही गड्ढों में बदल गई। शर्मनाक बात तो यह है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर अयोध्या में पानी टपकने लगा। नए बनाए गए संसद भवन में पानी टपकने लगा। उज्जैन महाकाल की मूर्तियां चंद महीनों में खंडित होकर गिरने लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति 8 महीनों में जमीन पर आ गई। हम भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हम महापुरुषों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मगर इन सभी में लगभग एक जैसी समानता देखने को मिलती है। जानते हैं क्या? सभी बड़े निर्माण के ठेकेदार एक ही राज्य के लगभग बताए जाते हैं। अब सवाल उठता है, एक ही राज्य के लोगों को अचानक पूरे देश में बड़े बड़े ठेके कैसे मिलने लगे? क्या इसमें किसी की कोई अंदरूनी भूमिका है क्या? इस बात पर और बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि इनमें से किसी भी ठेकेदार के खिलाफ कोई बड़ी और ठोस कार्रवाई होते हुए नहीं देखा गया है। हद तो बिहार में हो गई, एक के बाद एक पुल गिर गए। विपक्षी दल की सरकार होती तो शायद पूरे देश में भाजपा नेता सड़कों पर उतर गए होते, ज्ञापन सौंप रहे होते, मगर सत्ता के उच्च पदों पर होने के बाद ऐसे भ्रष्टाचारी कृत्य उजागर होने पर सबने मौन ओढ़ लिया है। जो मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहते थे, वह भी असल मुद्दों पर मौन हो जाते हैं। जो अनाप शनाप मुद्दों पर मुखर होकर अक्सर बोलते देखे गए हैं, जिन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार नहीं, उन मुद्दों पर घंटों भाषण देने वाले, बातें करने वाले लोग भी भ्रष्ट आचरण के उजागर होने पर मौन रह जाते हैं। देश लाखों करोड़ रुपयों का कर्जदार हो गया। देश के ऊपर कर्ज प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिम्मेदार लोग न भ्रष्टाचार को रोक पा रहे हैं, न ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठा पा रहे हैं। देश का पैसा लेकर भागने वालों के खिलाफ 56 इंच का सीना भी कुछ काम का न रहा। किसी को भी देश के पैसों के साथ वापस नहीं लाया जा सका। 80 करोड़ जनता 5 किलो मुफ्त अनाज पर आश्रित हो चुकी है। इस बात को भी हम बड़े गर्व से बयां कर रहे हैं। न सच बोलने वाले बचे हैं, न सच सुनने वाले। देखने वालों का तो कोई अता पता ही नहीं है। अब तो चारों तरफ जहर उगलते जुबां की बातें सुनाई दे रही हैं। जाने क्या होगा आगे, राम ही जाने।